बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसे पौधे को लेकर आपके सामने हाज़िर हैं जो आपके घर और गार्डन का लाजमी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वक्त गुज़रने के साथ साथ इस पौधे ने अपनी अहमियत को खोने नहीं दिया, बल्कि पहले से ज़्यादा इसकी अहमियत भी बढ़ चुकी है और इसकी कदर कीमत भी बढ़ चुकी है। कुछ पौधे हम इसलिए अपने घर में ग्रो करते हैं क्योंकि ये पौधे ख़ुद खूबसूरत होने के साथ साथ आपके घर की ना सिर्फ खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं बल्कि आपके जिस्मानी खूबसूरती में भी इजाफ़ा करते हैं। एलोवेरा प्लांट भी उन्हीं पौधों में शामिल है। एलोवेरा कंवार गंदल को सदियों से एज ए मेडिसिनल प्लांट ग्रो किया जाता रहा है। तो आइए आपको बताते हैं इस पौधे को आप किन किन तरीक़ों से प्रोपोगेट कर सकते हो। जब आप पॉट गार्डनिंग कर रहे हों तो पॉट गार्डनिंग में मिट्टी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी मिट्टी किसे कहते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। ज़मीन में लगे हुए पौधे हर तरह की मिट्टी में उगाए जा सकते हैं, क्योंकि ज़मीन ख़ुद अच्छा ड्रेनेज सिस्टम मुहैया करती है। अगर कभी कभार पानी ज़्यादा डल भी जाए तो ज़मीन में पानी खड़ा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पानी को जज़ब कर लेती है। तो इस तरह पौधे पानी की ज़्यादती की वजह से मरने से बच जाते हैं। अच्छे ड्रेनेज और हल्की मिट्टी आप कई तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं। अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं यहाँ की मिट्टी काली और सख्त है, यानी सोगी है, पानी को बहुत जल्दी जज़ब कर लेती है, ऐसी मिट्टी में पानी सूखने नहीं पाता, तो फिर गमले के लिए मिट्टी तैयार करते वक्त आप 50% वो जो आपके घर की गार्डन सॉइल होती है, यानी वो मिट्टी जो सख्त होती है, जैसा कि मैंने बोला उस मिट्टी का रंग ज़रा काला होता है, 50% आप उसमें ये गार्डन सॉइल ले लें और 50% इसमें रेत शामिल कर लें। दोस्तों, वही रेत जो आप मकान बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल में लाते हैं। इस तरीके से तैयार की हुई मिट्टी कभी भी कम्पैक्ट नहीं होगी, यानी कि मिट्टी हार्ड नहीं होगी। इस तरह की मिट्टी में पौधे की जड़ें, ख़ासकर एलोवेरा की जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं और पौधा देख लें इस तरह की मिट्टी में किस तरह ग्रोथ करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने भी दोस्तों इस तरह की मिट्टी ही तैयार की थी। हालांकि मैंने जब मिट्टी तैयार की थी तो इसमें किसी किस्म की कोई भी ना ऑर्गेनिक और ना केमिकल खाद का इस्तेमाल किया था। बिना खाद के आप देख रहे हैं हमारे एलोवेरा की ग्रोथ कितनी अच्छी जा रही है। इस तरह की मिट्टी में आप भले 3 दफ़ा पानी डालें तो आपके पौधे की जड़ें गलेंगी नहीं और मिट्टी कम्पैक्ट नहीं होगी। जितना पानी डालते जाएंगे वो नीचे ड्रेनेज होल से बाहर निकलता जाएगा। तो इस तरह आपके पौधे फंगस से भी बच जाते हैं और इनकी जड़ें गलने से भी पौधे बच जाते हैं। दूसरा तरीक़ाकार आपको मिट्टी तैयार करने का बताते हैं। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आपके गार्डन की वो सख्त वाली मिट्टी 50% और इसमें 30% दोस्तों रेत और इसमें 20% आपके पास अगर कोकोपीट मौजूद है तो आप उसमें शामिल करके बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। वैसे तो कोकोपीट डालने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि मैंने बताया 50% आम गार्डन सॉइल और 50% इसमें रेत शामिल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन मिट्टी तैयार होगी। कोकोपीट का इस्तेमाल हम गर्मियों के दिनों में करते हैं जब आप गर्मियों के लिए कोई सब्ज़ी या कोई पौधा ग्रो कर रहे हों, क्योंकि कोकोपीट मिट्टी को सूखने नहीं देती, उसमें नमी बाकायदा जो है वो मुहैया करती रहती है। तो अगर आप गर्मियों के लिए कोई पौधा ग्रो कर रहे हैं तो फिर आप कोकोपीट लाजमी अपने गार्डन की मिट्टी में शामिल करें। अगर आप दोस्तों सर्दियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसमें कोकोपीट डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप कर दें। तो दोस्तों, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस पौधे को किस तरह आप प्रोपोगेट कर सकते हो, किस तरह आप अपने गार्डन में इसको ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आप एक पौधा किसी भी गमले में लगाते हो तो इसके नीचे से ये बेबी प्लांट इस तरह के निकलते रहते हैं, जो लगातार मसलसल ये अमल जारी रहता है। तो आप इस बेबी प्लांट को यहाँ से निकालें और किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, तो इस तरह ये नए पौधे तैयार होने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि ये सीड से भी ग्रो हो जाता है। आगे जाके 2-3 महीनों के बाद इसके यहाँ से एक कॉम्पल सी निकलेगी, उसके ऊपर सीड आते हैं, तो उन सीड को आप कलेक्ट करके भी ग्रो कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो
आप इसके जो ये पत्ता होता है ना, इसको आप काट के किसी रेत में लगा दें तो ये अपनी जड़ें यहाँ से निकालना शुरू कर देता है। काटी गई जगह से ये अपनी जड़ें निकालना शुरू कर देता है। तो आप इस 3 तरीक़ों से इसको प्रोपोगेट कर सकते हो। वैसे ये दो जो आखिरी वाले जो है ना, बीज से तैयार करना और यहाँ से इसको कट करके तैयार करना, ये ज़रा मुश्किल काम होता है। अगर आपके पास पौधा मौजूद है तो यहाँ से बेबी प्लांट को कलेक्ट करें और किसी दूसरी जगह पे लगा दें, तो ये बहुत ही सस्ता काम है और बहुत ही इजीली भी ये हो जाता है। तो ये दूसरे 2 तरीके हैं, बहुत मुश्किल हैं। तो इस तरह के झंझट में ना पड़ें। आपको सिर्फ़ एक पौधा चाहिए, तो एक पौधा आपके गार्डन में अगर आ गया तो आप सारी ज़िंदगी के लिए इस पौधे को महफूज कर सकते हैं और इससे मज़ीद जो है ना प्लांट मिलते रहते हैं। तो आप इस तरह आप अपने घर में एलोवेरा को प्रोपोगेट कर सकते हैं। दोस्तों, एलोवेरा पौधा दरअसल सहराई इलाकों का पौधा है, यानी रेगिस्तान का पौधा है। यहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, तो इसलिए इसकी पानी की ज़रूरियात बहुत कम हैं और इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी बहुत कम होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि रेगिस्तान में ना तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है और ना ही ज़्यादा इसको खुराक वहाँ पे मिलती है। तो ये अपने आप को बहुत अच्छी तरह वहाँ सर्वाइव करने की सलाहियत रखता है। तो जितने भी सैकुलेंट फैमिली के पौधे होते हैं, इनको प्रोपोगेट करना बहुत आसान होता है, इनको सर्वाइव कराना बहुत आसान होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इन पौधों में ऐसी खुसूसियात रखी होती हैं कि उस माहौल के लिए इन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, बल्कि तैयार कर लिया है। तो आप भी अपने घर पे एलोवेरा का पौधा ग्रो करें, एक दफ़ा ग्रो करें, सारी ज़िंदगी आप उस पौधे से फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करते जाएं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।